सागर प्रणाम। बनौदा क्रिएशंस के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं भावी आयुर्वेदाचार्य आकाश उपाध्याय आप लोगों को आयुर्वेद के विषय में बताऊंगा। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद का दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। दीर्घायु जीवन को कैसे जिया जा सके, इसी के विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। एक बेहतर जीवन कैसे जिया जा सके, इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, विहार और धारणी आधारणी वेगों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिससे हम एक पूरा जीवन, जो हमारा ये जीवन है, जो हमारा लाइफ स्पान है, उसको कैसे हम पूरा व्यवस्थित ढंग से जी सकें, बिना किसी व्याधि के, बिना किसी रोग के। इसी के विषय में आयुर्वेद में बताया गया है। रोग की चर्चा अगर हम करें तो रोग को कैसे हो ही ना, आयुर्वेद का प्रयोजन कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी को रोग हो ही ना, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। और जो रोगी हो गए हैं, जो रोगग्रस्त हैं, उनके रोगों को दूर करने का विज्ञान आयुर्वेद है। योग की चर्चा बहुत लोग करते हैं, सामान्यतः बहुत सारे लोग योग पर बात करते हैं। तो योग में लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ योग आसन से रिलेटेड है। योग आसन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ उसका संबंध आसन से नहीं है, वो एक प्रकार है। योग में 8 अंग बताए गए हैं आयुर्वेद में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के बताए गए हैं और इन्हीं पे पूरा आधारित योग है। जीवन शैली कैसे बेहतर करें और जीवन शैली संबंधित बीमारियां ना हो, ये भी आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है। जैसे मधुमेह होता है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। बीपी, उच्च रक्तचाप, अगर जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आता है। मोटापा, ये सब कुछ हमारी दैनिक दिनचर्या जो बिगड़ने की वजह से ये लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। और ये दिनचर्या को बेहतर बनाना, जो एक वैद्य होता है, जो एक चिकित्सक होता है, वो आपके दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए ही आप उसके पास जाएंगे तो उसी से संबंधित वार्ता करेगा। पहले दिनचर्या पे अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सामान्यतः मैं संक्षेप में इस पे विषय पे बात करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद समय पे ही भोजन करना। जब रात्रि का भोजन तभी करें जब दोपहर का भोजन खाया हुआ पच गया हो, तभी हम रात्रि का भोजन करें। पानी की मात्रा अपने डेली जो रूटीन है उसमें 4 से 5 लीटर कम से कम पानी पिएं और व्यायाम अपने जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ ध्यान करें। ध्यान से ये होता है कि अवसाद से आप दूर रहते हैं, ये आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद की हर एक चीज़ें 3 चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है उनको, वात और पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ का सम रहना, संतुलित रहना, ये बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें गड़बड़ी होती है तो फिर व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलित रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में मैं बोलना चाहूँगा 4 पंक्तियाँ कि चिकित्सा का आधुनिक ज्ञान बस इंसान लिखता है, आयुर्वेद वह विज्ञान जिसे भगवान लिखता है। आयुर्वेद वह विज्ञान जिसे भगवान लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।